हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट्स में भी बताया था, इसमें जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। तो चलिए करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड क्या चीज है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अभी ये इसलिए लिया था कि क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो, इसको कट भी करते हो, फिर भी आपके पास क्या रह जाएगा 1। तो इससे हमें फायदा क्या होगा इसको लेने का, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जैसे ये भी 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन ए है, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये, जो होती है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो हमें पता है कि ये ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो क्या था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की बात करूँ तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही चीज़ जो है वो आपके पास यहाँ पे है, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब अंडर रूट अगर पूरी दोनों के पास हमारे पास है तो हम क्या करते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले के पास अलग अंडर रूट है और नीचे वाले के पास आपके पास अंडर रूट अलग है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस होता क्या है हमारे पास, वो होता है सीकेंट ए प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए। और यही हमारे पास जो है वो क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है, यही हमने फाइंड करनी थी। तो इसी ये हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6, जिसमें जो है हमने सबसे पहले क्या किया है कि रेसिप्रोकल किया इनका, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने आइडेंटिटी लगा के जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी से हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो मैंने यहाँ पे निकाल के बताया आपको कि वो क्या होता है आपके पास कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, अब आपको पता है कि अंडर रूट अगर पूरी वैल्यू के पास है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली टर्म के साथ अलग अंडर रूट है, नीचे वाली के साथ आपका अलग अंडर रूट है। तो वैसे ही किया है, इनको दोनों को अलग अलग अंडर रूट लगा दिया दोनों के साथ, उसके बाद स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल और स्क्वायर के साथ है अंडर रूट कैंसिल। और जब अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो जब हम इसको सॉल्व करके अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस होता है सीकेंट और साइन अपॉन कॉस होता है टेन। और यही हमारे पास जो था वो राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7, जो है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब आपको बताइए कि यहाँ पे इसके पास भी साइन थीटा है, इसके पास भी साइन क्यूब थीटा है, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा भी इसके पास होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से क्या
कर देंगे, साइन थीटा कॉमन ले देंगे, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से भी सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, वो रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब और क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है आपके पास 1, तो 1 आपको पता है कि एक जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इस 1 की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज, पर फर्क क्या होगा कि इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या है, माइनस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसके पास भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसके पास 1 साइन स्क्वायर थीटा है, इसके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का रहेगा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ भी इसके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके पास आपके पास 1 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब क्या, दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास माइनस, तो 2 में से 1 गए, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, इसके पास भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, इसके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, और ये इसके पास साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किस चीज़ का है, माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज आपके पास सेम है। हमारे पास क्या रह जाएगा फिर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, और यही चीज़ जो है वो राइट हैंड साइड है हमारे पास, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या होगा कि साइन थीटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अगर कॉमन कोई चीज़ आती है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन थीटा, हमारे पास एक कॉमन आ गया बाहर, उसके पास कितने रह गए हैं फिर 2, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम एज इट इज, हम इसके लिए भी यही करेंगे। अब इसके पास 1 आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें पता है कि 1 किस चीज़, हम 1 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई हमने प्रूव लिया यहाँ पे इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे भी सेम एज इट इज 1 की जगह हमने सेम एज इट इज यही दे रखा है, और माइनस है बाहर, तो हमने क्या किया है कि इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया है, और ब्रैकेट में डाल दिया है, तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो साइन क्या हो जाएंगे, इसके चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस का होगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का होगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का। अब इसके पास भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसके पास भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक के पास 2 एक के पास 1, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो और हमारे पास रह जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का क्यों रहा यहाँ पे, क्योंकि 2 बड़ा है आपका किससे, 1 से, और 1 2 के साथ क्या है आपके पास है, माइनस है, इसलिए इसके साथ आपका माइनस लग जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे भी सेम एज इट इज यही हुआ, तो इससे इससे ये कट हो गया, और हमारे पास लास्ट में रह गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो होता है हमारा टेन थीटा। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुकी है। तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो है पार्ट नंबर 8। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारे पास साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस पूरी एक्सरसाइज का। वैसे तो इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, कोई भी कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन जो है वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें भी जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये है साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बताया कि आपके पास आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमें पता है कि वो क्या होती है आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट ए, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटी सेम एज इट इज बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए है और ये आपका कॉस स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा 1 के इक्वल। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए। अब ये 2 साइन ए है और कॉसिकेंट ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस ए, और सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। ये हमारे पास रह गया है। अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 5, 5 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर है प्लस सीकेंट स्क्वायर है। अब ये हमारे पास आ गया है, पर हमें जो हमारे पास पर जो राइट हैंड साइड है वो क्या है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसको हम कैसे, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी कि कॉसिकेंट स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। और एक और आपने पढ़ रखी होगी, वो क्या होती है सीकेंट स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। और ये मैंने आपको बड़े अच्छे से करवा रखी है पिछली वीडियोज में, आप उनको चेक करके जो है वो उसकी ट्रिक बताई मैंने आपको उनको याद रखने के लिए, ठीक है। आप उससे जो है वो इनको देख सकते हो और वहाँ से जो है बड़ी इजीली आपको ये समझ आ जाएंगी और आपको यूज़ करने में जो है वो आसानी होगी इनको। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस कॉसिकेंट किसके इक्वल बताया मैंने आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस सीकेंट होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब कितना आ गया आपके पास 5 प्लस 1 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और यही जो है वो क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसलिए कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास है राइट हैंड साइड के इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था हैंड्स। इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दे रखी थी कि साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई है, तो वो क्या होती है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट ए। सेम एज इट इज यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया है 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 साइन ए एज इट इज। और कॉसिकेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए के, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए होता है मेरा 1 अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया है 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 पे रहता है हमारे पास 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। और जब इनको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब इज इक्वल टू 5
प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए का मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई, एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम इसको उठा के जो इसकी जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, और कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, और ये हमारे पास जो है वो क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो करते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसका पार्ट नंबर 9, जो है हमारे पास कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए, और राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, लिख लेते हैं कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे आपको बताया कि कोसिकेंट ए है, तो कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए के, और माइनस इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास सेम है एज इट इज साइन ए, और यहाँ पे सीकेंट होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ए, और साइन ए इन दोनों का हमारे पास एलसीएम आ गया है। तो अब आपको पता है यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, वो किसकी जरूरत है साइन ए की, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा कॉस ए। अब आपको पता है कि फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के अपॉन साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन ए के इक्वल, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई में दोनों, तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए। ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड मानी जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं अब हम। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो 1 अपॉन टेन किसके इक्वल होता है, टेन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट होता है हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन पूरे कैल्शियम क्या आ जाएगा इसका कॉस ए साइन ए, और यहाँ पे इसके पास कॉस है पर किसकी जरूरत है साइन ए की जरूरत है, तो साइन ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, प्लस नेक्स्ट बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और सेम एज इट इज वही सीन। तो क्या बन, इसके नीचे कुछ ना कुछ है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, क्या है इसके नीचे 1, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कुछ नहीं किया है मैंने इसको एज इट इज रहने दिया है, और आपको बताया कि इसको अभी डिवाइड में अगर इसको मल्टीप्लाई में करते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये भी साइन ए कॉस ए। और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तब भी हमारे पास क्या था साइन ए कॉस ए, और जब हमने राइट हैंड साइड ली तब भी हमारे पास क्या आ गया साइन ए कॉस ए। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है इक्वल होगी आपकी राइट हैंड साइड की। और जैसे कि मैंने शुरू में किया था कि यहाँ पे क्या था आपके पास इसमें कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, मैंने कोसिकेंट ए को क्या लिया था आपका 1 अपॉन साइन ए और इसको एज इट इज रहने दिया था। वैसे आप इसके केस में भी कर सकते हो, इसमें क्या वही कोसिकेंट ए को आप एज इट इज रहने दे सकते हो, और साइन ए को बन जाएगा आपका जो है वो बन जाएगा आपका 1 अपॉन कोसिकेंट ए। तो इसके थ्रू भी बताया तो मैं क्या, अगर ऐसे करते हैं हम तो क्या करते हैं कैसे होता है ये, तो ये हो जाता है आपका कोसिकेंट ए एज इट इज माइनस 10 अपॉन कोसिकेंट ए, और यहाँ पे बन जाता है आपका सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए।
तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है हमारे पास, कोसिकेंट ए, और ये बन जाता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और ये बन जाता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। अब हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है, सीकेंट ए के, तो सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसिकेंट ए इंटू ये होता है हमारे पास कोसिकेंट ए के इक्वल, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट ए, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता, और इससे जो है वो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाता, तो हमारे पास क्या रहता, सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए। अब सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी सेम केस करते इसको, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाना था, जैसे यहाँ पे tan a है तो tan a की जगह हम क्या लेते, tan a की जगह हम लेते 1/cot a, और इसकी जगह लेते हैं हम 1/tan a, और उससे जो है वो हमारे पास ये बिल्कुल एज इट इज यही बन के आ जाना था, सीकेंट a इंटू कोसिकेंट a। तो यही था हमारा इसका जो है वो पार्ट नंबर 9। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी एक आधा जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से समझिए ताकि आपके नंबर कहीं ना कट सकें इसमें। तो आइए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 10 जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। तो आइए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 10, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है आपके पास कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वेयर इक्वल टू टेन स्क्वेयर। इसमें एक नई चीज़ क्या है, बाकी में आपको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल करनी थी, तो इसमें जो है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ये दोनों जो है वो आपको किसके इक्वल करनी है, वो इक्वल करनी है आपने टेन स्क्वेयर ए के। तो इसमें जो है वो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड, इन दोनों को इक्वल करेंगे हम टेन स्क्वेयर ए के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर ए के इक्वल, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इक्वल होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वेयर ए के इक्वल। जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस के, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा, और कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन ए के, तो 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा। सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, बीच वाले दोनों को आपस में, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए जो होता है हमारे पास टेन स्क्वेयर ए। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो जो है वो हमारे पास आ गई है टेन स्क्वेयर ए जो हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको हम प्रूव करेंगे इसके टेन स्क्वेयर ए के। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। जब और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, और ऊपर बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और ऊपर बन जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर साथ में चलता रहेगा। अब इसके बाद क्या आएगा, जब हम इसको स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ बीच वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, और अंदर रह जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए
और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इससे जो है वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो इक्वल है आपका किसके, टेन स्क्वायर ए के। तो ये भी हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गई है। जो हमारे पास यहाँ पे हमने बोल रखा था कि राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसके इक्वल करनी है, दोनों आपने इक्वल करनी है हमने टेन स्क्वायर ए के। तो ये जो है वो इसके इक्वल आ गई है, ये भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गई है और राइट हैंड साइड भी आपके पास है टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गई है। इसमें आप अगर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन मैंने किया कि इसको इसे इस साथ जो है वो कट आउट कर दिया, कईयों के दिमाग में जो वो एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पे कॉस ए जो प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे साइन ए माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो कैसे कैंसिल आउट हो गया आपस में। मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर था, जो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कॉस ए। और वैसे ही सेम एज इट इज जैसे सेकंड थी आपकी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ये इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कॉस ए। तो सेम आज आ रही है ना आपके पास। जैसे इसको भी जब आपने सॉल्व किया तब भी आपके पास ये चीज़ आई, कॉस प्लस का था, इसके पास भी कॉस प्लस का है, इसके पास साइन प्लस का है, साइन प्लस का है, माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसके पास माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा है। तो इसी तरीके से जो है, इसलिए मैंने इन दोनों को आपस में कट आउट कर दिया। अगर आपको यहाँ पे समझ आता है ठीक है, नहीं तो मैंने आपको ये भी आपको समझा दिया अच्छे से। हाँ, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरी एक्सरसाइज का। और इसी प्रकार जो है वो हमारा जो है वो एक चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, जितने भी पार्ट, वो सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके लिए बस एक चीज़ है कि आपको जो है सबसे पहले इनमें जो आपको फॉर्मूले जो है वो अच्छे से आने चाहिए। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि उनको कैसे याद रखा जाता है, कि जो एक फार्मूला अगर आ जाए जो फार्मूला अगर आ जाए उसी से जो है वो सारे फार्मूले जो है वो डिराइव होते हैं। तो अगर फार्मूला भूल भी जाते हो तो आप उससे जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो उनको निकाल सकते हो। तो यही क्वेश्चन जो हैं वो आपके मेन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस एक्सरसाइज के वो सारे आपके मेन क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज के। तो जितने भी हैं ये इनको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मेरे को बता सकते हो, मैं आपको उस डाउट को जो है वो अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।